नमस्कार दोस्तों जो मैं आज आपके लिए लाया हूं वह होगा संविधान का निर्माण। किस तरह से भारत का संविधान का निर्माण होता है दोस्तों, और किस तरह से विकास होता है पहले संविधान का, और किस तरह से इसका निर्माण होता है दोस्तों। इस चीज पे इसको देखेंगे हम। भारत का संविधान जो होगा हमारा आज से जो नया टॉपिक होगा वो इंडियन पॉलिटी से होगा दोस्तों। तो इंडियन पॉलिटी देखेंगे, और ये होगा वनडे एग्जाम के लिए कुछ हमारे टॉपिक। तो देखो दोस्तों, बात करते हैं हम संविधान का निर्माण की। संविधान का निर्माण दोस्तों, संविधान का निर्माण कैसा होता है आपको मालूम ही होगा। जो संविधान का निर्माण पहले क्या होता है, संविधान का निर्माण किस तरह से होता है, पहले क्या होता है संविधान का, पहले क्या विकास होता है। पहले क्या होता है दोस्तों, विकास। जब कुछ भी कार्य करते हैं दोस्तों, कोई भी ढांचा देता हम किसी चीज को, क्या है पहले उसका विकास होता है, फिर उसको पूरी अच्छी तरह से क्या है बनाया जाता है। उसको क्या है, जब हम किसी कोई मकान बनाते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या करते हैं, पहले मकान बनाते हैं। मकान बनाने से पहले हम क्या उसको, तो पहले हम बुनियाद डालते हैं दोस्तों। तो क्या है जो विकास है, ये हमारे क्या संविधान की एक बुनियाद टाइप से थी दोस्तों। और इसमें क्या होता है, इसके बाद हम जैसे कोई मकान बनाते हैं, उसमें जैसे प्लास्टर होता है, उसके बाद उसमें लाइटिंग लूटिंग का काम होता है। बाद में काम उसमें क्या मकान को अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से मॉडिफाई करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा जो संविधान है दोस्तों, संविधान का जो निर्माण होता है इसमें क्या होता है, पहले विकास होता है, किस तरह से उसका विकास होता है। इसी चीज को समझना है दोस्तों हमने, कि पहले किस चीज से संविधान का विकास होता है। तो दोस्तों जो विकास होता है पहले हमारा चार्टर अधिनियम से, इससे होता है चार्टर अधिनियम से होता है। किस चीज से दोस्तों, चार्टर अधिनियम से। किस चीज से दोस्तों, तो चार्टर अधिनियम से क्या होता है हमारा संविधान का विकास। तो ये विकास हो गया दोस्तों। अब निर्माण की बात करें तो निर्माण किस चीज से होता है हमारा निर्माण दोस्तों, तो निर्माण की बात किया जाए, निर्माण होता हमारा संविधान का निर्माण होता है दोस्तों अनुच्छेद से अनुसूची और प्रस्तावना से। इससे क्या हमारा निर्माण होता है दोस्तों। तो विकास देखा दोस्तों हमने चार्टर अधिनियम से, और जो निर्माण होता है वो आपके अनुसूची और प्रस्तावना से। क्या है दोस्तों, यह निर्माण होता है संविधान का। दोस्तों इसमें कुछ देखेंगे हम, आईपीसी, सीआरपीसी, ये कुछ ये आप धारा ये देखते हैं इसमें, परंतु हम इसको नहीं देंगे। हम क्या देखेंगे, विकास और निर्माण ये देखेंगे दोस्तों। दोस्तों चलते हैं पहले हम विकास पे, संविधान का विकास पे। जो होता है वो होते हैं पहले हैं चार्टर अधिनियम से, और पहले विकास होता है चार्टर अधिनियम से। चार्टर अधिनियम से ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं इसी तरह से हम चार्टर अधिनियम पे चलते हैं दोस्तों। तो पहले चार्टर अधिनियम की बात करते हैं दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों। इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे जो मोस्ट रहेगा दोस्तों आपके लिए वनडे एग्जाम के लिए।
जो मोस्टफुल टॉपिक रहेंगे वो चीज चीज पे बात करेंगे। दोस्तों इसमें क्या होता है कि देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करेंगे। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की क्या स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इसमें क्या होती है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और इसमें 3 जज, कितने जज, 3 जज रहते हैं। इसमें कितने जज रहते हैं, 3 जज, और एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश। एक क्या रहता है, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश क्या रहता है, मुख्य न्यायाधीश। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं दोस्तों, यह है एलिजे इम्पे। कौन रहते हैं, एलिजे इम्पे। एलिजे इम्पे, एलिजे इम्पे क्या है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। जो 3 रहते हैं ये क्या है, जज रहते हैं। इनका मुख्य न्यायाधीश कौन रहते हैं, एलिजे इम्पे रहते हैं। दोस्तों अगर बात की इनकी सैलरी की बात की जाए तो इनकी सैलरी है लगभग समथिंग 6000 पाउंड, 6000 पाउंड है। और जो मुख्य न्यायाधीश की है वो 8000 पाउंड, 8000 पाउंड है मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, इसमें क्या क्या है, मुंबई और मद्रास। जो मुंबई मद्रास है दोस्तों, मुंबई और मद्रास गवर्नर है, जो मुंबई गवर्नर, गवर्नर जो मुंबई और मद्रास, मुंबई जो क्या है दोस्तों, गवर्नर है। मुंबई और मद्रास, मुंबई मद्रास क्या है दोस्तों, मुंबई और मद्रास जो गवर्नर है वो किसके अधीन रहेंगे दोस्तों, वो कोलकाता, कोलकाता के अधीन रहना पड़ेगा। कोलकाता, कोलकाता के अधीन रहना पड़ेगा। और जो बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया दोस्तों, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, इन्होंने बंगाल के गवर्नर को बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का क्या बना दिया दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर जनरल, जनरल, गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का। ठीक है दोस्तों, गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का। तो इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इसमें था दोस्तों डायरेक्टर, इसमें क्या है, द्वैध शासन। इसमें क्या है दोस्तों, द्वैध शासन। इसमें क्या है, द्वैध शासन लाया गया था, जिसमें कि निर्देशक, निर्देशक, निर्देशक और नियंत्रक, निर्देशक और नियंत्रक, ये दोनों क्या है दोस्तों, बोर्ड बनाए गए, निर्देशक और नियंत्रक। दोस्तों जो निर्देशक होते थे वो डायरेक्टर होते थे, क्या होते थे, निर्देशक डायरेक्टर होते थे। और जो नियंत्रक होते थे दोस्तों कंट्रोलर होते थे, कंट्रोलर होते थे। ये क्या निर्देशक डायरेक्टर होते थे और ये क्या होते थे, कंट्रोलर होते थे। अब इनकी बात करें दोस्तों, डायरेक्टर की बात किया जाए, इनका काम क्या था, इनका काम था व्यापार का, इनका काम क्या था दोस्तों, व्यापार का काम करना था। और जो कंट्रोलर का काम था दोस्तों, इनका काम था राजनीतिक, सेना का काम था। इनका क्या है, राजनीतिक, राजनीतिक, राजनीतिक और सैनिक इनके अंडर में रहते, किनके, कंट्रोलर के। सैनिक, डायरेक्टर और सैनिक, इन दोनों के किसके पक्ष में क्या था। इसी तरह से क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था।
इनमें पावरफुल की बात किया जाए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पावरफुल था। कौन था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? पावरफुल था। क्या थे? पावरफुल। पावरफुल था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था दोस्तों? पावरफुल था। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था दोस्तों, ये क्या था? इनको इंडिया आना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, इनको क्या आना पड़ता? इंडिया आना पड़ता था। जैसे विलियम बेंटिंग हो गए, डलहौजी, ये क्या इंडिया आते थे। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, ये क्या रहते थे? ब्रिटेन में ही रहते थे, या क्या है, इंग्लैंड में ही रहते थे। ये तो समझ में आ गया दोस्तों आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसी को द्वैत शासन कहा जाता है दोस्तों। अब इसी तरह से 1786 में देखते दोस्तों, इसमें क्या रहते, जो यहाँ पे बंगाल में गवर्नर जनरल रहते थे, बंगाल के गवर्नर जनरल, इनको उतना पावर नहीं दिया गया था। तो क्या होता है, इनको 1786 में वीटो पावर दिया जाता है। वीटो पावर दिया जाता है 1786 में। और इनको क्या, गवर्नर को वीटो पावर दिया जाता था 1786 में। इसी तरह से हम चलते हैं आगे 1813 का चार्टर एक्ट में। 1813 का चार्टर एक्ट। ये देखते हैं दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट, ये कहां से बन के आया था, किसने बनाया था, कहां से बन के आया था? ये दोस्तों, ये इंग्लैंड, कहां से बन के आया था? इंग्लैंड से बन के आया था। ये कहां से बन के आया था? इंग्लैंड से बन के आया था। कहां से बन के आया था? इंग्लैंड से बन के आया था दोस्तों। जो इस पे क्या कहा था? इस पे कहा था शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होंगे। शिक्षा पर कितने? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए किस पे होंगे? शिक्षा पर क्या? 1 लाख रुपए खर्च होंगे शिक्षा पर। कितने किस पे होंगे दोस्तों? शिक्षा पर क्या है? 1 लाख रुपए खर्च होंगे। ये कहा था इस चार्टर अधिनियम में। ठीक है। और इसमें कहा था जो पादरी लोग को भारत में आने का, मतलब भारत में आ सकते थे, और इनको क्या है, ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते थे। ये क्या कर सकते थे? ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते थे। और क्या कहा गया दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इसका एक अधिकार समाप्त कर दिया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका क्या एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार समाप्त कर दिया। इसका एकाधिकार क्या कर दिया दोस्तों? समाप्त कर दिया। परंतु एकाधिकार रहेगा दोस्तों किसमें रहेगा? जैसे कि चीन के साथ इनका व्यापार है। चीन के साथ क्या है? चीन के साथ ये व्यापार कर सकते हैं। चीन के साथ ये क्या है? व्यापार। इनका एकाधिकार किसके साथ रहेगा? चीन के साथ व्यापार करने का। और चाय, और क्या है? चाय का व्यापार कर सकते हैं। चाय का व्यापार। ठीक है दोस्तों, ये तो आ गया आपको समझ में, चीन के साथ इनका, और चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार, ये क्या इनका एक ही अधिकार है इन पे। ठीक है। और बात करेंगे कुछ दोस्तों, अब चलते हैं, आपका 1813 का चार्टर एक्ट हो गया। अब चलते हैं 1833 का चार्टर एक्ट में। 1833 का चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि इसमें कहा गया था, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका एकाधिकार पूरा, अब क्या था, पहले कहीं चीन के साथ व्यापार करना था, और चाय का व्यापार था। इसी तरह से इनको क्या एकाधिकार पूर्णतः, इसका एकाधिकार क्या पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है दोस्तों? एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। पूर्णतः क्या है दोस्तों? पूर्णतः समाप्त कर दिया एकाधिकार। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और क्या है दोस्तों? विधि सदस्य बनाया गया। विधि सदस्य बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? विधि सदस्य बनाया गया। ये हो गया दोस्तों 1813 33 का चार्टर एक्ट।
अब चलते हैं दोस्तों 1853 का 1853 का चार्टर एक्ट में। 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि विधि परिषद बनाया गया, लीगल काउंसिल बनाया गया, इसमें लीगल काउंसिल बनाया गया, विधि परिषद बनाया गया दोस्तों इसमें। और इसमें क्या कहा है कि एग्जाम सबसे बड़ी बात, एग्जाम की व्यवस्था किया गया, एग्जाम की व्यवस्था क्या कर दिया किया गया, एग्जाम की व्यवस्था किया गया। और खुली प्रतियोगिता किया गया। जो पहले कहाँ होती थी दोस्तों, अब ब्रिटेन में होती थी, वो कहाँ होगी, भारत में होगी खुली प्रतियोगिता। ठीक है दोस्तों, पहले जब किसी को एग्जाम देने जाना पड़ता तो ब्रिटेन जाना पड़ता, अब क्या खुली प्रतियोगिता कहाँ होगी, भारत में होगी। सभी क्या है, भारत के लोग इसमें इस परीक्षा को दे सकते हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हम 1857 का, परंतु इसको हम देखेंगे दोस्तों कल देखेंगे इसको। तो अभी फिलहाल इतना ही है दोस्तों। तो हमने क्या क्या पढ़ा था अभी, संविधान का निर्माण देखा दोस्तों, किस तरह से संविधान का विकास होता है चार्टर अधिनियम से, और निर्माण क्या है इसका अनुच्छेद अनुसूची प्रस्तावना से दोस्तों। फिर देखते हैं विकास चार्टर अधिनियम से किस, और जो निर्माण होता है वो 1857 के अधिनियम से। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है दोस्तों। इसमें 3 जज रहते हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश एलिजे इम्पे रहते हैं दोस्तों। उस नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के लाएंगे दोस्तों। और यहाँ के इंडिया पॉलिटी से जो आपके लिए वनडे एग्जाम रहेगा दोस्तों, इसके लिए जो आपके लिए कम समय में बेस्ट टू बेस्ट रहेगा दोस्तों, और इससे ज्यादा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है।